बच्चों ये कमेंट मैं कई बार दिखा चुका हूं, फिर भी दिखाऊंगा क्योंकि इससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। एक बच्चे का कमेंट था कि सर एमटीजी के 36 इयर्स के पीवाईक्यू में लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या? देखिए एनटीए का ट्रेंड पहले के ट्रेंड से बिल्कुल डिफर है। तो एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया 2019 से 2025 तक। उस ट्रेंड के बेसिस पर डाटा के साथ बिल्कुल पक्की बात 17 चैप्टर से 250 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं बायो के अंदर। तो मैं ये बायो की बात कर रहा हूं, सारी चीज में डाटा ड्रिवन दिखाऊंगा कि ये रिसर्च एनालिसिस मैंने कैसे की है। अगर आप पुराने ट्रेंड से मेहनत करेंगे, 36 साल के पेपर लगाएंगे तो आप गधा मजदूरी कर रहे होंगे और उससे मेहनत बहुत करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा वो डाउटफुल है। तो आप ट्रेंड के अनुसार, न्यू ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड एनटीए का, उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। मैंने फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था 13 चैप्टर्स 130 प्लस एनटीए ऑफिशियल डाटा के ऊपर। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने क्योंकि चैप्टर्स भी बताए हैं, इसमें टॉपिक भी बताए हैं, यही काम आज मैं बायो के लिए करूंगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और साथ में आई टैब बटन पे भी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। अब देखिए एनटीए ने जो पेपर लिया है 2019 से लेना शुरू किया है और 2025 तक लिया है। तो ऐसा देखने में लगता है कि भाई 7 साल का ही तो पेपर है, लेकिन री नीट भी हुआ है, मणिपुर भी हुआ है, देखिए रेगुलर नीट के साथ अलग अलग, और साथ में 1563 स्टूडेंट्स का भी अलग से टेस्ट लिया है। यानी टोटल बात करूं तो 12 पेपर एनटीए नीट यूजी के लिए बना चुका है। किस ईयर को लिया है और किस डेट को एग्जाम लिया गया है यह भी मैंने मेंशन किया है, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि सर ने रिसर्च बढ़िया की है, भरोसा कर सकते हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे वो भी यहां पर मेंशन है बायो के अंदर। तो आज सारी बातचीत बायो के हम लोग करने वाले हैं और कैसे मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन, कैसे चैप्टर सिलेक्शन किया वो भी आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने देखिए चैप्टर के नाम मेंशन है सारे, ये रैंक वाइज हैं इंपॉर्टेंस के, और कितने क्वेश्चन एनटीए ने 2019 से 25 में, छोटा छोटा पता नहीं कितना दिख रहा होगा, कितने कितने क्वेश्चन पूछे यहां मेंशन किए एनटीए ने 2019 से 2025 तक। फिर मैंने क्या किया, उसका वेटेज निकाला है कि जितने क्वेश्चन पूछे उसमें इस चैप्टर का कितना परसेंटेज वेटेज है, ये कैलकुलेशन किया, ये वेटेज आ गया परसेंटेज में। फिर क्योंकि 2026 के एग्जामिनेशन में आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है कि कितने क्वेश्चन यहां बनेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो, क्योंकि ये कैलकुलेशन है तो पॉइंट्स में आ रहा है, अब पॉइंट्स में तो क्वेश्चन होते नहीं, तो मैंने इसको होल नंबर कर दिया है एडजस्टमेंट करते हुए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी बात डाटा ड्रिवन है। अब देखिए अगर कोई बच्चा केवल 204 नंबर के लिए फोकस कर रहा है, वैसे तो नहीं कर रहा होगा, बायो में तो ज्यादा करते हैं, फिर भी आप केवल 13 चैप्टर, मैंने यहां पे माइलस्टोन्स भी बना दिए हैं आपके लिए, 13 चैप्टर से आप 204 नंबर ला सकते हैं। अगर आप 252 मार्क्स 250 प्लस लाना चाहते हैं तो ये देखिए ये माइलस्टोन अगला है 17 चैप्टर पढ़ के। और कोई बच्चा 300 से ऊपर लाना चाहता है तो ये 23 चैप्टर पढ़ेगा, उसका काम बन जाएगा। ये सारे माइलस्टोन्स हैं। तो मैं अभी आपको चैप्टर भी बताऊंगा, उनके अंदर के टॉपिक भी, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो उनको रिवाइज करना मत भूलिएगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा फटाफट। तो चलिए सबसे बड़ा चैप्टर जो कि हीरो चैप्टर है आपकी बायो का, 28 नंबर यानी 7 क्वेश्चन तक आने की संभावना बनती है नीट 2026 में। एनटीए का डाटा प्रूफ है और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है। ट्रेंड को फॉलो कीजिए जो एनटीए करता है, तभी आपको राइट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी पढ़ाई की मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 7 क्वेश्चन तक आपके आ सकते हैं। ये मैं अपने अंदाजे से नहीं, डाटा के बेसिस पे बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ट्रांसक्रिप्शन ये पढ़िए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तीसरा डीएनए। ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा है। अपने मन से नहीं लिख दिया मैंने कि किसी टीचर ने बताया मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं, रियल डाटा, इसी को फॉलो कीजिए। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, जो फॉलो करेंगे उनका काम बनेगा। अच्छा, ये आपके हेल्प के लिए मैंने फिजिक्स का एक 0 टाइम वेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। इसमें एनटीए के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू के 2019 से 2025 तक, सब मैं कवर करा रहा हूं। और 0 टाइम वेस्ट मतलब कोई टाइम फालतू की बात किए बिना, चुस्त दुरुस्त इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये जैसे रे ऑप्टिक्स के 29 क्वेश्चन है, ये 1 घंटे का वीडियो होगा मोटे तौर पे। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई टैब बटन में भी मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीए के हिसाब से 20 मार्क्स वाले कौन से हाई वेटेज कौन से चैप्टर्स हैं, यानी 20 मार्क्स का मतलब है कम से कम 5 क्वेश्चन उससे बनेंगे। तो देखिए चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है नीट 2026 में ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। एनटीए लेटेस्ट ट्रेंड, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपके टॉपिक्स हैं।
प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको आप तैयार कीजिएगा। प्रोसेसेस की बात है, ये टूल्स की बात है ये चैप्टर में। उसके बाद तीसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे 5 क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं नीट 2026 में एनटीए के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। ध्यान रखिएगा, ये भी जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये डाटा ड्रिवन है, हवाबाजी नहीं है, तो इस पे पूरा भरोसा कीजिए। टॉपिक नहीं पढ़े, पढ़ लीजिए, पढ़ चुके हैं तगड़े तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए कमाल क्या है कि इन 3 चैप्टर को करके ही आप 68 मार्क्स तक ला सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं आप, ये डाटा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 3 चैप्टर करिए और 68 मार्क्स लेके जाइए। अब कोई बच्चा बायो में 68 के लिए थोड़ी पढ़ता है, वो तो ये सोचता है 250-300 नंबर मिले कम से कम। आगे चलते हैं 16 मार्क्स वाले हाई वेटेज चैप्टर्स, यानी कि 4 क्वेश्चन जिन चैप्टरों से आएंगे उनकी हालात को देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इससे 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एनटीए का लेटेस्ट ट्रेंड ये बोलता है पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये चैप्टर के टॉपिक्स आप अच्छे से करिए। और बायोमोलिक्यूल्स, इसमें 4 क्वेश्चन आते हुए दिखते हैं। एंजाइम्स, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये सारे जो सब टॉपिक्स बताए हैं चैप्टर के, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। डाटा ड्रिवन, बार बार बोल रहा हूं, हल्के मत लीजिएगा। क्या होगा डाटा ड्रिवन करने से ना, आप जो पढ़ेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर मैं थोड़ा सा ढीले तरीके से बात करूं तो कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कम क्यों पढ़ो, लेकिन कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट आपका आ जाएगा, वरना आप गधा मजदूरी करते हुए पाए जाएंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 4 क्वेश्चंस यहां आते हुए दिख रहे हैं। यूरोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये दोनों आप यहां तैयार कीजिए। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां से 4 क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं। म्यूसिस एंड सेल साइकिल, इसको भी कवर कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब देखिए आपने 7 चैप्टर अब तक किए हैं और आपके कितने नंबर बन गए? राइट तरीके से पढ़ेंगे तो 132 मार्क्स केवल 7 चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं। चाहिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स आप अंत में पढ़ते हैं जाके, तो ये 10 साल के पीवाईक्यू एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजी भाषा में रिकॉर्ड किए हैं। एग्जाम्पलर के एमसीक्यू 1, एमसीक्यू टाइप 2, पूरी किताब के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी रिकॉर्ड करके मैंने आपको दिए। एनटीए बेसिकली पूरा पेपर के लिए यही रिसोर्सेज मेनली यूज करता है, तो आप नीट संपूर्ण लेकर ये पढ़ सकते हैं और ये लगाने के बाद 150 प्लस कहीं जाएंगे नहीं आपके। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर नीट संपूर्ण से अपनी मदद फिजिक्स में करा लीजिए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एनटीए डाटा प्रूफ में 12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं हाई वेटेज वाले, यानी 3 क्वेश्चन चैप्टर से जहां से पूछे जा सकते हैं उसकी बातचीत करेंगे। तो यहां पर पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। 3 क्वेश्चन यहां आते हुए आपको दिखेंगे। ये जो है एनिमल किंगडम का ये सब टॉपिक है, ये भी सारा डाटा ड्रिवन है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिख रहे हैं। एनिमल टिश्यूज एंड कॉकरोच, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डाटा के बेसिस में है, बिल्कुल छोड़ना खतरनाक होगा। 10वां चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स मतलब चैप्टर के टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं किया जाना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहां से 3 क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल और गेमेटोजेनेसिस, इसको आप करिए अच्छे से। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 3 क्वेश्चन यहां से इस चैप्टर से आते हुए दिखेंगे। इम्यूनिटी कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इसको तैयार कीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स जो उसमें है, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा लेटेस्ट ट्रेंड के बेसिस पे। यानी 13 चैप्टर आपने अभी तक किए हैं और आप 204 नंबर स्कोर कर चुके हैं। ये होता है सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने का नतीजा। आगे बढ़ते हैं। अब इवोल्यूशन, ये 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिख रहे हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन एंड हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ये दोनों सब टॉपिक महा इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट किंगडम, एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखेंगे, 12 नंबर मतलब। सेकेंडरी ग्रोथ या एनाटॉमी ऑफ
ट्रिलिडस एंड मोनोसिलिंडरस प्लांट्स, ये बनेगा। उसके बाद 17वां चैप्टर की बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करें, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी। ये 17 क्वेश्चन और ये देखिए 17 चैप्टर आपने किए और 250 नंबर आप स्कोर कर गए। राइट डायरेक्शन में लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार पढ़ने का जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। अब उससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये 252 नंबर 17 चैप्टर से आपने पकड़ लिए। अब कोई बच्चा 300 नंबर तक चाहता है तो यहां इसको पॉज करके ये चैप्टर्स और पढ़ लीजिए। सारा देखिए डाटा ड्रिवन है, कोई हवाबाजी नहीं है, और ये 300 नंबर तक आप 23 चैप्टर को पढ़ के बायो में स्कोर कर सकते हैं। अब जाने से पहले अगेन नीट संपूर्ण आपकी काफी मदद कर सकता है। एनटीए पूरा पेपर यहीं से बनाता है, ये गोल्ड रिसोर्स है, बिल्कुल मत छोड़िए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10 साल के पीवाईक्यूज इजी भाषा में मैंने नीट संपूर्ण में रिकॉर्ड किए हैं। नीट संपूर्ण लेने के लिए अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ और नीट संपूर्ण लेकर 150 प्लस फिजिक्स में स्कोर करने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैंने तीनों के एनालिसिस कंप्लीट कर दिए, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी एंड बायो की भी। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डाटा के एनटीए का लेटेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा विद सब टॉपिक्स मुझे समझना है तो फटाफट ये तीनों वीडियो देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।